हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो हमने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर कैसे देखते हैं, विंड्स को कैसे नापते हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ी थी उसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1875। 1875 में क्या हुआ था, इंडिया में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है सेटअप हुआ था। इस आदित्य जैत वृष्टि विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, जिसका मतलब होता है कि सन जो है रेन में मतलब रहता है। द फरेस कम्स फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति, और ये जो फरेस है ये मनुस्मृति से लिया गया है। एंड द कंप्लीट सेंटेंसेज रीच फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ऑरिजिनेट। मतलब क्या है, फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड। रेन से क्या होता है, जैसे हमें खाना मिलता है, खेतों में अगर फसलें उगती हैं, बारिश अच्छी होगी तो हम अनाज वगैरह मिलेगा। एंड फ्रॉम फूड, और खाने से लिविंग बींग्स ऑरिजिनेट, खाने से ही जो है हम लोग जीते हैं, यानी सब एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अगर अब आप ये बोलोगे कि अगर सन है तो भाई बारिश कैसे हो गई, कि धूप है तो बारिश कैसे हो रही है, तो देखो क्या होता है, जब मान लीजिए कोई रिवर बॉडीज है ना, जैसे नदियाँ वगैरह बह रही हैं, झीलें हैं, है ना, तालाब वगैरह हैं, तो सन की रोशनी जब उस पर पड़ रही है तो वो इवोपरेट होकर जो पानी है वो कंडेंसेशन के साथ जो है ऊपर चला जाता है आकाश में। ठीक है, इवोपरेट होगा, पानी वाष्प बनकर उड़ेगा और ऊपर जाकर वो बूंदों का रूप ले लेता है, क्लाउड्स का रूप ले लेता है, और वहाँ से फिर वो रेन बनकर बरसता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए सब एक दूसरे के पूरक हैं। बारिश होगी तो खाना मिलेगा, और खाना मिलेगा तो जो है लिविंग बींग्स जो है ऑरिजिनेट होंगे, जी सकते हैं वो। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन? इसका रीज़न आप बता सकते हो, क्यों रेन और जो सन है क्यों एक दूसरे के अराइजेज हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख रहा है लेट अस एक्सप्लोर। ये इज द चार्ट ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ अ सिटी इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है मध्य प्रदेश के टेम्परेचर्स का। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक शोन हियर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो था इस वीक में क्या रिकॉर्ड किया गया, व्हाट इज द मिनिमम, और मिनिमम क्या किया गया। तो कैलकुलेट द रेंज, आपको इसकी जो रेंज है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है ना, ये है 28/2/2025 डेट है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 29 इस तरीके से, मिनिमम टेम्परेचर 16 जैसे ये दे रखा है ना, इस तरीके से दे रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर ढूंढ लेना है क्या है सबसे। तो पहले तो देखो 29, 30, 31, 32, 30, 28, 29, इसमें से सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मुझे दिख रहा है 32 है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 3 तारीख को 32 था वो, और यहाँ पर मिनिमम कितना रहा है 16, 5, 15, 17, 18, 17, 14, 15। तो सबसे जो कम है वो 14 है। ठीक है, मिनिमम। तो हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज मैंने निकालना बताया था, मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को आप माइनस कर दोगे। तो 32 - 14। ठीक है, तो कितनी रेंज हो गई इसकी, 12 में से 4 का 8 बचे 18। ठीक है, कितनी रह गई 18, इसकी रेंज आ गई आपकी 18। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मैंने बताया था पहले। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेशन होता है, पानी अगर आकाश से आ रहा है, पानी का किसी भी रूप में आकाश से गिरना, जैसे कि चाहे वो ओले के रूप में गिरे, चाहे वो स्लीट के रूप में गिरे, चाहे वो हेल के रूप में गिरे, किसी भी रूप में अगर पानी गिर रहा है तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इफ़ द न्यूज़ से दैट अ पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, अगर न्यूज़ में कहीं पर आ रहा है, ये बोला जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर 30 mm रेनफॉल हुआ एक दिन में, तो हाउ डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या है। हाउ इज रेनफॉल मेजर, तो रेनफॉल नापते कैसे हैं, कैसे पता चलता है भाई इतना रेनफॉल हुआ है। तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड रेन गॉज। ठीक है, रेनफॉल का जो मेजर करते हैं, जो अमाउंट होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं रेन गॉज, इससे करते हैं मेजर्स। ठीक है, ओके, ये रहा, यह है रेन गॉज। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम कितना जो रेनफॉल हुआ है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द वाटर फॉल्स इनटू अ फनल एंड इज कलेक्टेड इज अ सिलेंडर। तो देखो ऐसा होता है, इसको क्या होता है, खुले मैदान में रख दिया जाता है, जहाँ पर कहीं पर भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर पानी को रोका जा रहा हो, है ना, कहीं पर पानी स्टोर ना हो, सिर्फ खुला मैदान हो, बस वहाँ पर बारिश पड़ रही हो। जैसे बारिश पड़ती है तो खुले मैदान में रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, सॉरी, तो जैसे मान लीजिए पानी आया यहाँ से, इधर से सब जगह बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, पानी आकर इधर को आ गया फनल में। फनल में जब वो आता है पानी,
तो क्या होता है इसकी फनल एंड इट्स कलेक्टेड इन अ सिलेंडर, फिर वो एक सिलेंडर में कलेक्ट हो जाता है। ये रहा सिलेंडर हमारा, इसमें क्या होता है कि स्केल लगा होता है, स्केल लगा हुआ है ना 1 2 3 इस तरीके से एक स्केल लगा होता है, ठीक है। आ स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड, और स्केल इसलिए अटैच होता है सिलेंडर से कि वो देखता है कि रेन वाटर कितनी गहराई तक भरा गया है, कितना कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्ट इज 5 mm, एग्जाम्पल के लिए अगर वाटर की हाइट इतना कलेक्ट हुआ है 5 mm तक, तो इसका मतलब यह है कि वी से दैट द एरिया रिसीव 5 mm ऑफ रेनफॉल, तो हम ये कहेंगे कि उस एरिया में 5 mm रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है कितना रेनफॉल हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इतने mm की बारिश वहाँ पर हुई है, तो इस तरीके से पता लगता है कि इतना mm रेनफॉल हुआ है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वर्ल्ड में कहाँ पर होती है, मेघालय में होती है। तो मेघालय में जो हिल्स हैं ना, हिल्स हैं मेघालय में, तो उसमें जो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं उसमें 400 mm जो है रेनफॉल जो है नोट किया गया है, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। नहीं सॉरी सेंटीमीटर में रेनफॉल होता है, 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पर। और अपनी दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होता है। तो उसका कारण बस यही है, अपनी दिल्ली में कितने ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं, तो इस वजह से क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और मेघालय में उधर की साइड क्या होता है, उधर इसका कारण यह है कि वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, वहाँ खुले मैदान है, इस तरीके से पानी नहीं रुकता है, और अपने यहाँ जो रुक जाता है तो वहाँ पर सोचिएगा क्या हाल होता होगा, है ना। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल वहाँ नहीं होता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है तब भी, ठीक है। चलिए, मेक अ रेन गॉज एज शोन इन द डायग्राम एबव, आपको एक रेन गॉज बनाना है जैसे कि डायग्राम में दे रखा है। प्लेस द रेन गॉज इन एन ओपन एरिया, उसको एक ओपन एरिया में रख दीजिए। अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट माइट ऑब्स्ट्रक्ट रेन, और उसको सारे ऑब्जेक्ट से दूर रखिएगा। एंश्योर दैट द रेन गॉज इज ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड विल नॉट टिल्ट और टॉपल विद द विंड, और आपको ये ध्यान रखना है वो किसी जो है वो फ्लैट सरफेस पर ही रखा रहा है, वो बिल्कुल इधर से उधर हिले ना। यूजिंग द मीजरिंग स्केल, उसमें जो मीजरिंग स्केल है, रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेन वाटर, उसमें रेन वाटर को जो है अमाउंट कितना आ रहा है उसको नोट करना है। कलेक्टेड एट द सेम टाइम एवरी डे, और आपको जो है हर टाइम उसको हर दिन जो है उसको कलेक्ट करना है, हर मंथ कलेक्ट करना है। इफ़ देयर इज स्नो अलाउ इट टू मेल्ट बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट, और अगर बारिश भी पड़ रही है, अगर ओले पड़ रहे हैं, तो उसको आपको ये देखना है कि जब वो मेल्ट हो जाए तो कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल फॉर एवरी वीक इन दैट मंथ एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक टू वीक, तो आपको क्या करना है, उस एवरेज रेनफॉल को आपको हर वीक जो है कैलकुलेट करना है ना, उस जैसे कि उस मंथ में उस वीक में कितना रेनफॉल हुआ है, एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक, और हर सप्ताह में इसको आपको कमेंट करना है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, हमारी जो बॉडी होती है वो ना टेम्परेचर और रेनफॉल से अवेयर होती है। बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील्स हैवी एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, तो क्या कभी आपने महसूस किया है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम ना अपने आप को बहुत हैवी फील करते हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है ना, बहुत हवा चल रही है, तूफान सारा, हमें ऐसा लगता है जैसे हवा हमें उड़ा कर ले जाएगी, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी महसूस करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सब जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है, विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर एबव एंड अराउंड अस, जो कि उस हवा में होता है जो कि हमारे चारों तरफ होती है और हमारे ऊपर होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठ कर आपको पढ़ा रही हूँ या फिर बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपके ऊपर भी सब में जो है वो है हवा है हमारे ऊपर, है ना, एटमॉस्फेयर है, हवा है, और हवा में गैसेज हैं। तो क्या है, हवा में जितना ज़्यादा वेट होगा तो हमें उतना ही हैवी महसूस होता है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो समुद्र के पास क्या होता है, समुद्री किनारों पर जो होता है वो हायर होता है, और जो लोअर कहाँ पर होता है, माउंटेन्स पर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं वहाँ जो है जो प्रेशर है वो लो होता जाता है। व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर दैट इन द प्लेन बिलो, जब आप एक पहाड़ पर चढ़ते हो तो जो हवा है वो पतली होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, है ना, एक प्लेन की अपेक्षा। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन, उसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर जो है एयर प्रेशर लोअर होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा माउंटेन्स पे जाते जाते कभी कभी जब हम चढ़ाई करते हैं, जैसे कहीं वैष्णो देवी वगैरह कहीं जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो हमें क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, देखो बहुत ऊंचाई पर जब लोग जाते हैं तो अपने साथ कुछ लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, जिससे कि उन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। देखो जैसे ये क्या है, यहाँ पर लैंड पर खड़े हैं, मान लीजिए आप गली में खड़े हैं, कहीं सड़क पर खड़े हैं, तो यहाँ पर जो है प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ऊपर से जितनी भी सारी हवा आ रही है वो नीचे आ रही है, सारा प्रेशर जो बहुत सारी हवा इकट्ठी हो गई है तो प्रेशर हाई होगा। हाई प्रेशर से में हवा जो है गर्म है अगर तो हाई प्रेशर है, और अगर हवा ठंडी है तो प्रेशर लोअर होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम जब चले जाते हैं वो होती है लोअर। जैसे मान लीजिए हमारी ये अर्थ, मैंने पहले ही बताया था, गोल सही से नहीं बन पाया, तो एक होता है
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था, है ना, ये होती है हमारी इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ पर जो लाइंस जा रही हैं ये सब होती हैं लैटिट्यूड, ठीक है, ये क्या होती है हमारी लैटिट्यूड होती हैं। और अगर इस लाइन पर, किसी भी लाइन पर हम सीधा चढ़ जाएं, है ना, किसी लाइन पर सीधा चढ़ जाएं तो ये हमारा होता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो ये हमारा होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे ये है हो गया हमारा एल्टीट्यूड, तो इस ऊंचाई पर खड़ी है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर लो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा प्रेशर लो होगा, और कूल एयर है, यहाँ पर ठंडी हवा है तो प्रेशर लो रहेगा, और हवा गर्म है तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा ज़्यादा रहेगा लैंड में, मतलब। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा कि अगर हम आप लैंड पर खड़े हो तो आपका जो प्रेशर जो होगा हाई होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं बताऊँगी आगे देखते हैं इसको। ओके, your lungs to take in with less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving। तो ऐसा होता है, हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपकी जो लंग्स हैं उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ना, और उसकी ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपकी ब्लड में जो होती है, ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड, योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर टू कीप योर मूविंग। जब आप चल रहे हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ा है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम है, तो दैट्स वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रीथलेस, डिजी और टायर्ड एट हाई एल्टीट्यूड। इसीलिए हमें ऐसा होता है, जो लोग होते हैं ना वो कभी कभी ऊंचाई पर जाने के बाद फील ब्रेथलेस, उनको ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही, सांस फूल रही है, डिजी महसूस करते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं ऊंचाई पे जाने में, ठीक है। तो दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई। इसका मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमेशा हाई होगा प्लेन्स में, बिलो और ऑन द कोस्ट, ठीक है, या फिर समुद्री किनारों पर इससे नीचे होगा। इनफैक्ट इफ समटाइम्स ड्रॉप्स ड्रामेटिकली रिजल्टिंग इन वॉट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल अ डिप्रेशन। लेकिन कभी कभी जो है ये प्रेशर जो होता है वो गिर भी जाता है। ऐसा नहीं है तो प्लेन्स में अगर आप रह रहे हो तो प्रेशर हाई होगा, कभी कभी ये जो प्रेशर जो है नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ये एक डिप्रेशन बन जाता है, यानी कि एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन जाता है, विच कैन समटाइम्स डेवलप इनटू अ स्टॉर्म और इवन अ साइक्लोन। तो जो कभी कभी डेवलप होता है जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है या फिर साइक्लोन बनते हैं, तब प्रेशर जो है लो हो जाता है, ठीक है। चलिए, think about it, what do you think it would be important to measure atmospheric pressure, who are the people most likely to use such measurements, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे नापा जाता है, या फिर वो लोग कौन हैं, हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज सच, जो ऐसी मेजरमेंट्स मतलब करते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैरोमीटर। सबके देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, आप ये अच्छे से याद करना किसको नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए भी मैंने बताया था पीछे कि वो थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। फॉरेन और स्केल होते हैं दो तरीके के, फ़ारेनहाइट स्केल और एक कौन सा सेल्सियस स्केल होता था, इस तरीके से होते हैं। ऐसे ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। एज विथ थर्मामीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, ठीक है। जैसे थर्मामीटर्स होते हैं ऐसे ही बैरोमीटर्स भी कई तरीके के होते हैं। द यूनिट दे डिस्प्लेस जनरली द मिलीबार, ठीक है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट इज अराउंड 1013 मिलीबार, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट होती है बैरोमीटर में मिलीबार में आती है। जैसे कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है समुद्री तट पर कितना होता है, 1013 मिलीबार होता है। अब प्रेशर बिलो 1000, और अगर प्रेशर जो है 1000 से नीचे जा रहा है तो समझ लो इंडिकेट्स अ डिप्रेशन, कि ये एक डिप्रेशन बन रहा है। मतलब जो है प्रेशर जो है अगर इससे नीचे जा रहा है समझ लो एक डिप्रेशन ये बन रहा है। जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, अगर पिक्चर्स होगी तो दिखा दूंगी। हाँ, इसमें दे नहीं रखी शायद। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, हम चैप्टर ही देख लेते हैं, अगर मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। दे नहीं रखी है इसमें, चलिए ओके। People who journey to places at a high altitude are advised to make pauses on the way to allow the body to acclimatize or एक्लीमेटाइज, ठीक है। तो जो लोग जर्नी करते हैं, जो लोग यात्रा करते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, है ना, जो ट्रैकिंग करते हैं ना, तो उसमें जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप लोग रुक रुक कर जाइए, थोड़ा थोड़ा आराम करके जाइए, अपनी बॉडी को एक्लीमेटाइज करके जाइए, ठीक है। और मैनी पर्सनल सर्व इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक खरदंग इन लद्दाख। हमारे जो बहुत सारे ऐसी जो वर्क है सोल्जर्स वगैरह है वो सब जो है खरदंग इन लद्दाख, है ना, लद्दाख में है, विच इज़ ओवर 5600 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि समुद्री तट से 5600 मीटर्स की ऊंचाई पर है। तो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव एंड वर्क इन प्लेसेस वेयर द ऑक्सीजन लेवल। तो ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा कठिन है कि कैसे वो वहाँ रहते हैं और कैसे वो वहाँ पर काम करते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इतना लो है। इसीलिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज़ जनरली अबाउट 650 मिलीबार, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, वो है 650 मिलीबार तक है। और मैंने भी आपको बताया था अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 से नीचे जाता है तो समझ लीजिए आप डिप्रेशन लेवल में जा रहे हैं, ठीक है, यानी गिर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका,
ठीक है। नॉर्मल जो होती है उसकी रेंज होती है 1013 मिली बार। अगर इससे 1000 से नीचे सीधे चला जा रहा है तो वो जो है गलत हो रहा है, यानी प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जो हमारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं लद्दाख में, अगर कोई पोस्टेड है या लद्दाख में और भी लोग हैं कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए जीना और वहाँ रहना बहुत कठिन, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वहाँ का, वो 650 मिली बार्स होता है कम से कम। ठीक है, चलिए चलेगा। अब आएगा टॉपिक विंड। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।